फ्रेंड्स, आने वाले 5 वर्षों में बिजनेस में बहुत ही उतार चढ़ाव आने वाला है और यह काफ़ी चुनौतियों से भी भरा हुआ रहने वाला है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। व्यापार के क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह वीडियो की सीरीज़ आपके लिए हम बना रहे हैं और यकीन मानिए यह वीडियो आपके बिजनेस में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में और उनको अवसर में बदलने का कार्य करेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो कोई कोर्स या वेबिनार नहीं है, यह एक वैश्विक विकास और परिस्थितियों का एक विश्लेषण है जो आपके व्यापार के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं प्रशांत प्रियदर्शी जी से। प्रशांत प्रियदर्शी जी को बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर का काफ़ी लंबा अनुभव है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विषय के एक अच्छे जानकार हैं और इसी के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। हमारे साथ प्रशांत प्रियदर्शी जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों का हम सामना कैसे करें और एक अच्छे सफल बिजनेसमैन कैसे बने? अभी हम लोग बहुत ही ऐसे समय से गुजर रहे हैं, हम डू और डाई का सिचुएशन है। अगर हमने किया तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम शायद फिर से हमें 100 सालों का इंतजार करना पड़ेगा, जो इतने सालों के बाद ये चीज़ें आई हैं, इतने बदलाव जो आ रहे हैं। अब ये बदलाव, वैसे तो बहुत चीज़ें बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है, लेकिन 4 उन चीज़ों के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा जो बहुत ही मुख्य, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और शायद ये 4 चीज़ों का बदलाव इतना ज़्यादा है कि अगर हमने अपने व्यापार में, अपने बिजनेसेस में उस पर ध्यान नहीं दिया या उसको हमने उसके लिए अपने बिजनेस को तैयार नहीं किया, तो अभी बहुत लोगों से सुनते हैं वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। बहुत परेशानियां हैं अभी मार्केट में और दिनों दिन ये बढ़ती जा रही हैं बिल्कुल लोगों के साथ में। तो शायद आज हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे कुछ क्लैरिटी आएगी कि वो परेशानियां, कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो कि मार्केट में वो हो रही हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। शायद बदलना होगा, बदलने का समय आ गया है। कौन कौन से बदलाव हैं जिनको हम बदल करके और इन परेशानियों से बच सकते हैं या इनसे जूझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, रादर की उन परेशानियों को हम उन चुनौतियों को हम एक अवसर में बदल सकते हैं। जी। तो ये 4 जो हैं बदलाव, मुख्य 4 बदलाव हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये पूरी दुनिया, दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ स्केल टू इकोनॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब ये है कि हम अब तक जो हैं वो औद्योगिक क्रांति की तरफ जा रहे थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएंगे उतना सस्ता होता चला जाएगा, और जो जितना ज़्यादा बनाएगा, जो जितना सस्ता बनाएगा, वो उतना ज़्यादा सफल होएगा। तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल था कि आप कितना बनाते हैं। मगर आज जिस तरीके से डिजिटल मीडिया, जिस तरीके से मीडिया और एक कैमराज, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं, अब ये है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिल्कुल हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो और शायद भारत की सरकार भी उस चीज़ को लेकर के बहुत ही सजग है कि हाँ, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आइए और इन्फ्लुएंसर से जुड़िए और फिर इस तरीके की चीज़ें, ये है बातें करें। तो इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये हो रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा इसके लिए, ये कि अब हम इस स्थिति में अपने आप को कैसे बदलें। तो उस हिसाब से अगर आप अपने बिजनेस को बदलते हैं तो आप उसका फायदा उठाएंगे। और अब ये, इसको आप चुनौती समझिए, अवसर समझिए। मैं तो अवसर ही देखता हूँ, और भी मैं जितने लोगों को मैं कंसल्टिंग करता हूँ या जितने लोगों को मैं सलाह देता हूँ, उनसे भी जो बात होती है उनके बिजनेस के बारे में जब समझता हूँ और जब मैं बताता हूँ, तो उनको लगता है कि हाँ, ये एक्चुअली में सही में देखा जाए तो ये अवसर ही है। क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर हम लोग एक एक पे बात पे आएंगे कि कैसे अवसर है और कैसे हम इसको अवसर में बदल सकते हैं। तो अभी हम दूसरे पे आते हैं। सबसे पहले एक एक करके पहले जान लेते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। अभी जो चल रहा है, हम लोग शिफ्ट किधर कर रहे हैं, प्रोडक्ट टू मास टू प्रोडक्शन टू मास। मतलब हम पहले बहुत ज्यादा उत्पाद बनाते थे, बहुत ज्यादा उत्पादन करते थे, और हम लोगों तक बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम उत्पादन करेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों तक बेचेंगे। तो प्रोडक्ट को मास तक पहुंचाने का सारी की सारी कवायद चल रही थी। अब जो है वो प्रोडक्शन मास की तरफ जा रहा है। मतलब अब प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी जो है, उत्पादन करने की क्षमता है, वो बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। मशीनें छोटी हो गई, मशीनें सस्ती हो गई, और
आपको बहुत ज़्यादा नो हाउ की ज़रूरत जो पड़ती थी, जिसके लिए आपको बहुत जानना पड़ता था, वो इन्फॉर्मेशन, नो हाउ, वो सब बहुत आसान हो गया आज के डेट में मिलना। तो पहले जितना आपको स्पेशलाइज करना पड़ता था चीज़ों के लिए, वो बहुत सारी स्पेशलाइज चीज़ें, बहुत सारी आपके लिए रॉ मटेरियल्स उस तरीके से अवेलेबल हैं। तो अब आप प्रोडक्शन करना बहुत आसान हो गया। जी जी बिल्कुल। स्पेस कम लगता है अब। तो इसलिए अब जो है हम लोग प्रोडक्ट टू मास की तरफ, प्रोडक्शन टू मास की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। ये हमारे लिए एक नया चैलेंज देगा और एक नई अपॉर्चुनिटी देगा। हम इसको समझेंगे फिर कि ये चैलेंज क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है, तो हम क्यों ना अपने बिजनेस को उस अपॉर्चुनिटी की तरफ मोल्ड करें, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएं, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा ये है कि हम पहले मटेरियल एक्सेलेंस की तरफ थे। मतलब हम जिस मटेरियल पे काम कर रहे हैं, अगर हम लेदर पे कर रहे हैं या वुड पे कर रहे हैं या हम लोहे पे कर रहे हैं, तो हम उसमें एक्सेल करते थे अपने आप को, हम उसको और कितना बढ़िया बना दें, उसमें और कितना बढ़िया काम करें। अब हम मटेरियल फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नए नए अलॉयज बन रहे हैं, नए नए मटेरियल को मिला के नए नए मटेरियल आ रहे हैं। और दूसरा, एक ही मटेरियल को हम दूसरी जगह पे, या अभी जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे नए कोई मटेरियल यूज करके हम उसका क्वालिटी, कॉस्ट, इसको हम अगर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अब नए मटेरियल को, पहले क्या था कि आप एक मटेरियल पे काम करते थे, आपको उसमें आपको ये एक्सपर्टीज थी, आपने बहुत समय लगाया था, बहुत एक्सपीरियंस लिया था। आज के डेट में इतने मटेरियल्स आ रहे हैं, मटेरियल्स के नो हाउ आ रहे हैं, मटेरियल्स को हैंडल करने के तरीके इतने आसानी से आ रहे हैं कि अब आपको अपने प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा कि आप जिस मटेरियल को यूज़ कर रहे हो उसमें क्या इनोवेशन करते हैं, उसको कैसे सस्ता बनाते हैं, उसको कैसे और अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं मटेरियल के थ्रू। क्योंकि एज ए कंज्यूमर जो होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनको तो सामान चाहिए होता है, सस्ता सामान चाहिए, बढ़िया सामान चाहिए। तो ये तीसरी बदलाव जो आ रही है। चौथी बदलाव जो है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा असर भी दे रहा है, वो है कि हम डेटा एनालिटिक्स से जो था उससे अब हम डेटा इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। जी जी। जैसे डेटा हमारे पास था पहले, उससे हम लोग देखते थे कि हमारा कहाँ माल बिक रहा है, कौन खरीद रहा है। अब ये सारा जो हमारे पास डेटा आता था उससे हम सोचते थे, उससे हम निकालते थे निष्कर्ष। अब क्या है कि अब आपके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो आपके डेटा जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे हैं उससे सारी चीज़ें कर देंगी। ये एक टेक्नोलॉजी का माध्यम है। या आप चाहे आप कमर्शियल बना रहे थे, चाहे फोटो बना रहे थे, जो भी चीज़ आप कर रहे थे टेक्नोलॉजी की चीज़ें, उसमें जो इंटेलिजेंस का जो 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 एलिमेंट, आयाम आया है, जी जी, ये बहुत ही ज़्यादा बदल देगा चीज़ों को। तो उसको भी समझेंगे। हाँ, और उसका इम्पैक्ट आ भी रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हम द वर्ल्ड, जो हमारे बिजनेस हैं या सारे कंज्यूमर हैं, ये सब जो है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल से इकोनॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ जो शिफ्ट कर रहे हैं। जी जी। सो मैं इसको सबसे एक आसान तरीके से बताता हूँ ऐसे कि अब आप देखिए, हमारे पास इतने सोशल मीडिया, हम इतने रील्स देखते रहते हैं, इतने हम एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं, इतने पोस्ट देखते रहते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल करते हैं। उससे हमें लगता है। और दूसरा, ये तो हुआ आप कंज्यूमर के नज़र से देखिए। अगर आप एक बिजनेसमैन के नज़र से देखिए तो इसका मतलब कि आपको लोगों तक पहुंचना कितना आसान हो गया। पहले आपको न्यूज़पेपर था, टेलीविजन था, उसमें कितना खर्चा आता था, बहुत ज़्यादा। एक छोटे बिजनेसमैन के लिए या जो बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था। दूसरा, एज ए बिजनेसमैन को अगर देखते हैं तो आप जो कर रहे हैं उनको लोगों तक बताना, डिटेल में बताना कितना आसान हो गया। अब आप जो सामान बना रहे हैं, एक तो अगर हम जैसे आपको बोलते हैं कि मेरा सामान बहुत अच्छा है, तो शायद लोग कम माने। लेकिन मैं अगर अपना सामान बनते हुए दिखाता हूँ लोगों को, देखो ऐसे बन रहा है, ये हाइजीन फैक्टर है, ये क्वालिटी फैक्टर है। एक और भी चीज़ें हैं जबकि अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग इतनी चल रही है। बहुत लोगों का, जब जिनसे मैं मिलता हूँ या जिनके साथ में मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बिजनेसमैन आते हैं, उनकी समस्या है, उनकी एक समस्या रहती है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग करवाया, हमारा तो काम नहीं किया, तो वो पैसे भी लग गए, हुआ नहीं। तो वो वहाँ पे मेरा ये कहना है कि आप समझिए, जी जी जी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए कि हाँ कैसे कैसे वो काम करता है डिजिटल, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। जी जी। डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग एक कोर चीज होती है। वो हर बिजनेस का एक सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होती है तो मार्केटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको करना सीधा उल्टा है। लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जो भी चैनल्स हैं या जो भी सोशल मीडिया है वो कैसे काम करती है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को रखते हैं कि भैया इस तरीके से लाइक्स आएंगे, इस तरीके से मेरे शेयर्स आएंगे। ऐसे नहीं होगा। आपके अपने प्रोडक्ट हैं, आपको पता है कि आप कैसे बेचते हैं। जी जी।
कहाँ बिकता है, कहाँ नहीं बिकता है, आपने सोचा हुआ आपने किसके लिए बनाया है। तो आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं आप उसी को डिजिटल बनाइए ना। अब इसमें फर्क है, डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग डिजिटल में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो डिजिटल मार्केटिंग, सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जी। उसमें होता है क्या, आप जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, लाइक सोशल मीडिया हैं या इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाँ, या जो वीडियो ब्लॉगर साइट्स हैं, या जितने भी चीजें हैं, जी, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को ट्वीक करते हैं, अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग को ट्वीक करते हैं। तो आप उसके हिसाब से कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने मार्केटिंग किया, जैसे आपका एक शॉप है, तो आपको पता है कि आपका इस शॉप में किस तरह के लोग मेरे प्रोडक्ट को लेके आते हैं, किस तरह के लोग मेरे यहाँ आते हैं, किस जगह पे मेरा शॉप जो है वो ज्यादा चल रहा है। आपको नई शॉप खोलनी है तो मैं कहाँ खोलूँ, क्या देखोगे, ये देखोगे ना कि मेरे कस्टमर कहाँ आएंगे, किस जगह पे ज्यादा चलेगा। तो आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को वहां ले जाओ। तो आप सबसे पहले ये समझो आप क्या कर रहे हो, आप चार्ट आउट करो कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीदेगा, कहाँ बिकेगा, किस तरह से वो बिकेगा। तो ये एनालिसिस जो करेंगे तो वो व्यक्ति खुद करे या फिर उनके साथ में वो किसी को हायर करें, क्या प्रोसेस होगा? इसके 3 तरीके हो सकते। जी। सबसे पहले तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी एक्सपर्ट को हायर कीजिए। वो सबसे मैं उसको कहूँगा सबसे नीचे का तरीका हुआ। उससे बेहतर ये हुआ कि आप कीजिए कि ये मेरा कहाँ बिक रहा है, जो आपके साथ मार्केटिंग करने वाले उनके साथ बैठिए, उनको आप बताइए कि मैं यहाँ बेचना चाहता हूँ, अच्छा, इसको बेचना चाहता हूँ, ऐसे बेचना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सामान है, आपको बेचना पता है। सो दैट कि जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग सो कॉल्ड जिनको कहते हैं, उनको समझ में आए, उनको आप बताएंगे। तीसरा तरीका है कि आप खुद करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आपका अपना बिजनेस है, आपके बिजनेस को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान रहा है, तो सबसे बेहतर है कि ये एक कंबाइंड एफर्ट है। जैसे कि अगर आप सेल्स करते हैं, अगर आप बेचते हैं, तो क्या करते हैं, आपके पास एक सेल्स की टीम होती है। आप नॉर्मल समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास सेल्स की टीम होती है, उनको समझाते हैं कि मेरे को इनको बेचना है, ऐसे बेचना है। सेल्स टीम आपके पास आती है कि सर ये नहीं बिक रहा है, सब कस्टमर का ये सवाल आ रहा है, ये दिक्कत आ रही, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं कि नहीं इसको ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं। तो ये सेल्स की लर्निंग तो आपकी है ना। तो ये सारी चीज आप उनके साथ बैठ के जिस तरीके से करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा क्या होता है कि आप किसी को असाइनमेंट दे देंगे और वो कर देगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।